बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 नवंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा। और कल यानी 30 नवंबर वेनसडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईज एब्सोल्युटली मिक्स्ड, एफआईआईज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश बोल सकते हैं इनको भी, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब काफ़ी मिक्स डेटा आ रहा है, तो देखते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन छुप छुप के बैठा हुआ है और कल किधर जाएगा बाजार, इसको डिकोड करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो इस बॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में कितने लॉट्स कौन बाय करके गया, कौन सेल करके गया। तो रिटेलर्स अब लगातार शॉर्ट्स बिल्ड करते जा रहे हैं और इनका नंबर अभी कहीं तो काफ़ी बुलिश होता था, अब वो 16,000 लॉट्स शॉर्ट में आ चुके हैं। वहीं डीआईएस अपने शॉर्ट्स धीरे धीरे क्लोज कर रहे हैं, 62,000 शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं। एफआईज ने आज फिर लॉन्ग ऐड किया, वो 90,000 पे पहुंच गए हैं। आई थिंक ये वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स है पिछले शायद 6-8 महीने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 महीने का तो बोल सकते हैं आराम से। अब प्रोज की देखिए पोजीशन, तो प्रोज ने भी अपने शॉर्ट्स कुछ क्लोज किया आज, अभी भी 12,000 के करीब उनके शॉर्ट्स हैं और एफआईज 91,000 के आसपास लॉन्ग्स हैं। इंडेक्स कॉल, लेकिन खाली इंडेक्स फ्यूचर को देख करके हमें एकदम से हिप्नोटाइज नहीं होना है, ओवरऑल पोजीशन देखनी है कि कहीं कुछ हिडन गेम तो नहीं चल रहा है। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे, फोकस करते हैं इस कॉलम पे। तो ये आज की पोजीशंस जो आज चेंजेस हुए हैं, तो कुछ कॉल्स कवर करी है रिटेलर्स ने। 79,000 अभी भी शॉर्ट है। एफ को देखें तो वो अपनी कुछ कॉल्स सेल करके गए हैं, 2,02,000 यानी सिंगल लार्जेस्ट, और अदर ऑलमोस्ट ओनली बायर, क्योंकि डीआईएस की अगर 700 कॉल्स को छोड़ दे तो अकेले नेट बेसिस पे बायर एफ ही हैं और 2 लाख से ऊपर क्वांटिटी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रोज ने भी कुछ अपनी कॉल्स में कवरिंग करी है 8,000 के करीब, और उनके 1,23,000 शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारे पुट्स हैं। तो हमारे बब्बर शेर जो है, लकीली आज भी कोई बड़ी सेलिंग नहीं करके गए और 28,000 का नेट सेल उनका बना हुआ है। ऑलमोस्ट 6,000 के करीब की आज उन्होंने सेलिंग करी है। डीआईएस ने और पुट्स बाय करी हैं कुछ 2,000 के करीब, उनकी नेट बाय हो चुकी है ऑलमोस्ट 31,000 32,000 के करीब लॉन्ग। एफआईआईज पुट्स सेल करके गए हैं, बेसिकली लॉन्ग क्लोज किए हैं। उनकी पुट्स और घट के रह गई हैं अब 1,35,000 के करीब पुट लॉन्ग। प्रोज को देखें तो प्रोज ने भी कुछ पुट बाइंग करी है आज, लॉन्ग्स ऐड किए, तो 1,39,000 के करीब उनकी अभी भी पुट सेलिंग नेट बेसिस पे बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स आज फिर हल्के करते हुए दिखाई दिए है, 1,13,000 ये नंबर घट रहा है, तो थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे अलर्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और साथ में रिटेलर जो यहाँ पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं ये भी एक गड़बड़ है कि स्टॉक ऑप्शंस के अंदर रिटेलर बुलिश चल रहा है और स्मार्ट मनी उसका अपोजिट चल रही है। चलिए अब चलते हम एनएससी की साइट पर और देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा है। और डीआईएस को देखें तो डीआईएस करके गए ऑलमोस्ट 750 करोड़ के आसपास का सेल। मोस्ट लाइकली ये म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस वगैरह होंगे। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो लोग स्विच आउट कर रहे हो सकते हैं, पॉसिबल है। और लेकिन एफ एट द सेम टाइम ऑल टाइम हाई के पास बाइंग कर रहे हैं। सो 1,241 करोड़ का उनका नेट बाय है, यानी डीआईएस के सेल के बाद भी करीब 500 करोड़ का बैलेंस बचता है, जो 500 करोड़ के करीब रिटेलर्स ने और स्मार्ट मनी, माफ़ कीजिएगा, प्रोज जो हैं, इन दोनों ने सेल किया होगा मिलके। चलते अब हम देखते हैं पहले, सबसे पहले निफ्टी। और निफ्टी 18,618 18,600 के ऊपर क्लोजिंग आई है। काफ़ी इन द मनी कॉल्स आज निकली हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ठीक ठाक तरीके से हुई है लग रहा है, और एक कॉल शिफ्ट हुई है आगे। तो 616 पे क्योंकि बंद हुआ है मार्केट 618 पे, सो हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल है वो खुद 600 का लेवल भी रहेगा। यानी अगर बाज़ार 600 के आसपास खुलता है और यहाँ से बाउंस देता है, और इवन फॉर दैट मैटर 18,500 पे भी खुलता है, इन दोनों लेवल्स पे खुलने के बाद अगर बाउंस ऊपर की तरफ का देता है तो, और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का देता है, तो सर्टेनली हम लोग का ट्रेड जो है लॉन्ग साइड का रहेगा और 18,700 तक का टारगेट रहेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट टारगेट। और इसके ऊपर अगर निकलने में कामयाब होता है तो 18,800 भी सेम डे हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छी बनी हुई है 18,600 पे ही,
अगर प्राइस एक्शन हमारे को नीचे की तरफ का मिलता है तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड भी देख सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 18,500। बट 18,500 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करे और नीचे की तरफ निकले तो बाजार के अंदर फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल ज़रूर वॉच करने हैं हमें, मतलब 18,600 का ऐसा लेवल है जो कि एक न्यूट्रल काइंड ऑफ लेवल है कि अगर उसके ऊपर हमें ऊपर का प्राइस एक्शन मिलता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का मिलता है तो नीचे का लेंगे। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स गई हैं, मैं आपको वापस लेकर के चलता हूँ एक बार फटाफट शीट पर किसने ये पुट्स बाय करी हैं इन द मनी में। तो देखिए आज जो पुट बायर्स हैं वो मिक्स हैं, इन्होंने भी बाय करी है और इन तीनों ने भी बाय करी है, मतलब इन तीन जनों ने बाय करी है मिलके। तो ये जो बाइंग दिख रही है हमें, ये बाइंग किसकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियरली कि ये यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई हैं। तो वेरी मच पॉसिबल ये मिक्स टाइप की पोजीशन है, कोई बहुत बड़ी क्लियर कट सी राइटिंग किसी की नहीं लग रही। अब देखिए राइटर कौन है, जो 95,000 पे राइटिंग हुई है वो राइटिंग कौन करके गया हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा मेन राइटिंग जो करी है वो रिटेलर्स ने करी है। तो एनीबडी, इट कुड बी एनीबडीज गेम, बट ध्यान ये रखना है कि ओवरऑल, अब ओवरऑल को भी नहीं मिस कर सकते हम लोग, क्योंकि ओवरऑल राइटिंग जो है वो बैठी हुई है प्रोज की, यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पुट बायर है वो एफ आईज हैं और जो ओवरऑल पुट राइटर है वो प्रोज है। तो यानी कहीं ना कहीं इस डेटा के अंदर स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं है। ये लेवल बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए 18,600 का। अगर इसके नीचे निकलता है तो हम लोग डेफिनेटली 18,500 के आसपास तक के टारगेट के लिए छोटा सा एक ट्रेड ले सकते हैं। बट ये एक बाय ऑन डिप टाइप का जोन भी रह सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर रहना पड़ेगा। अगर बिल्कुल सेफ प्लेयर है तो 18,500 के नीचे सस्टेन करे, उसके नीचे बाजार टिका रहे और उधर ही प्राइस एक्शन दे, तभी उस डायरेक्शन का ट्रेड ले, अगर आप एक सेफ प्लेयर की तरह है। चलिए अब देखते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन। वहाँ पे भी देखिए अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है और यहाँ पे वंस अगेन हमारे को इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, और हमने जो कि अभी जा करके ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया कि उनका क्या मीनिंग है और क्या इंपॉर्टेंस है। और देखते हैं हम 29 दिसंबर की ऑप्शन चेन जो कि मंथली है। कई बार मंथली ऑप्शन चेन के अंदर काफ़ी डेटा दिखाई देता है, सो वहाँ भी हमें कुछ खास नहीं है। वंस अगेन यहाँ पे भी देखिए इन द मनी पुट्स हमारे को काफ़ी जगह पे दिखाई दी हैं, लेकिन बाइंग उतनी इन जनरल नहीं दिखाई दे रही। तो ये कहीं ना कहीं रोल ओवर ही है मोस्टली। बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी की पोजीशन क्या दिखाई दे रही है। सो बैंक निफ्टी की, क्योंकि फिन निफ्टी की आज हो गई एक्सपायरी तो उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे बड़ा क्लियर कट एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि 43,200 के ऊपर अगर बाजार निकले टिके तभी आप लॉन्ग का ट्रेड लो। अगर कहीं आपको 43,000 के आसपास बाजार खुलता है और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दे रहा होता है तो 43,200 पे रेजिस्टेंस मिलने की पूरे चांसेस है। और कॉल राइटिंग आज अभी हमने चेक किया कि प्रोज करके गए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोज बैठे हुए हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। देखिए इधर पुट साइड पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, यानी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर क्लियरली कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो लेवल है 43,000 का, ओनली बिकॉज ऑफ ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट। अदरवाइज कोई ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं बना, राइटर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कोई पुट राइट करके जाए, बल्कि कुछ जगह पे अनवाइंडिंग भी दिख रही है। देखिए 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे भी कोई पुट सेल करने को रेडी नहीं हुआ। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली होती है कि यहाँ पे अगर हमारे को अगर डेटा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ पोजीशंस बनती हुई दिखाई देती, तो हमारे को एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई देता कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ अभी भी कुछ पुट राइटर्स यहाँ पे बने हुए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो हम लोग को थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा इस लेवल को लेके। अगर ये टूटता है लेवल और ये नीचे सस्टेन करता है तो आपको ये नंबर फिर यहाँ पे माइनस में होता हुआ दिखाई देगा। कल ये नंबर अगर माइनस में आता हुआ दिखाई दे और प्राइस एक्शन नीचे का जा रहा हो तो आप डेफिनेटली, एटलीस्ट मेरा प्लान रहेगा कि मैं वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जरूर लूँ। तो क्योंकि कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स भी हमें दिखाई जरूर दे रही है। हालांकि ओवरऑल सेंस अगर अभी तक का जो डेटा मैंने देखा है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि ओवरऑल सेंस ऑफ द डेटा इज स्टिल ऑन बुलिश साइड, एटलीस्ट इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ी सी वीकनेस मुझे लग रही है एज कम्पेयर्ड। सो हम लोग देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी। और आगे की ऑप्शन चेन में वंस अगेन वही सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है हमारे को। और मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली ऑप्शन चेन के अंदर हमारे को क्या दिखाई दे रहा है। मंथली में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली सा है, यानी शॉर्ट टर्म वीकनेस पॉसिबल हो सकती है बैंक निफ्टी में, बहुत ज़्यादा अदरवाइज नहीं दिख रही।
चलिए, डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। वी आर वेरी सॉरी दोस्तों कि थोड़ा सा सेमिनार की डिटेल्स आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एवरीथिंग इज़ फाइनल, जस्ट वेन्यू में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वेन्यू जैसे ही फाइनल होता है आई लेट यू नो। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट दे करके एक टेंटेटिव लॉक करा सकते हैं, अपना ये टेंटेटिव इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, तो मुझे मेल कर दीजिएगा mithamija1@gmail.com पे, या मेरी जो टीम है उसको भी आप कॉल करके उनसे भी बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं करता हूँ कंक्लूड, उसमें बता देते हैं कि कल हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर्स काफ़ी बुलिश हैं। कॉल का डेटा देखें अगर, तो कॉल के डेटा के अंदर आज कुछ खास नहीं किया, एक डल टाइप का डे दिखाई दे रहा है। सो अभी भी इनकी पोजीशन जो है यहाँ पे लॉन्ग साइड की है। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। दैट इज़ जस्ट माई पर्सनल व्यू। मॉर्निंग में कैसे खुलता है, कौन सा इंडेक्स ज़्यादा वो दिखा रहा होता है, प्लस में कौन सा ज़्यादा है, माइनस या कौन सा कम माइनस में है, तो वहाँ से भी स्ट्रेंथ आपको पता लग जाएगी, वो भी देख सकते हैं आप। बट मुझे अभी ओवरऑल ऑप्शन चेंज देख करके क्लियरली निफ्टी बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। इंडेक्स पुट में वहीं पे हमारे को देखिए, जो बियर है, सबसे बड़ा बियर कौन था यहाँ पे, FIIs हैं पुट के अंदर, तो इनका क्या रोल होना चाहिए, तो इनको पुट ऐड करनी चाहिए थी अगर ये इतने बियर होते। इन्होंने पुट ऐड नहीं करी। पुट ऐड कौन करके गया, जो कि एक्चुअली में राइटर है, और वो खुद अभी भी नेट सेल करके बैठा हुआ है। तो यानी कोई फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन तो मुझे नहीं दिख रही कल वंस अगेन मेरा व्यू यही रहेगा कि प्राइस एक्शन मिले अगर, और जो हमारे लेवल हैं सपोर्ट्स के, वहाँ से अगर बाउंस करता है मार्केट, या किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकलता है, जो रेजिस्टेंस के भी लेवल दिए मैंने आपको, सपोर्ट के भी लेवल दिए, दोनों में से कहीं पे भी हमें प्राइस एक्शन अगर निकलता हुआ ऊपर की तरफ का मिलता है, तो मेरी जो कन्विक्शन रहेगी वो लॉन्ग साइड के ट्रेड की तरफ ही रहेगी मोस्टली, अनलेस कि वो जो सपोर्ट के लेवल ब्रेक होकर के उसके नीचे बाजार निकल जाए, तो हमारा व्यू हमें एज अ प्लान बी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लान बी हम नहीं रखेंगे तो कभी भी मार्केट में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि बाजार किसी न्यूज़ के ऊपर या किसी भी रीज़न की वजह से नीचे की तरफ अगर निकलता है, और हम एक एडमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बना के बैठ जाएं कि डेटा लॉन्ग है तो फिर हमें लॉन्ग ही जाना है, तो देन वी विल नॉट सक्सीड। तो ये हमारा प्लान भी जो रहेगा, वो जो सपोर्ट के लेवल मैंने बताया उनके नीचे सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन नीचे का देता है, तो फिर हमें वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखना पड़ेगा। बट इन ऑल अदर सिनेरियोज, अगर वो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कोई इशू नहीं हुआ, सब ठीक रहा, वर्ल्ड मार्केट का जरा सा भी सपोर्ट मिला, तो हम लोगों को तीनों सिनेरियोज के अंदर, चाहे गैप अप हो, फ्लैट हो, या इवन गैप डाउन हो, लेवल से जैसे ही सपोर्ट मिलता है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखता है, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लर्निंग्स और ये जो भी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखेगा, इट रियली मोटिवेट्स मी हार्ट। तो कल फिर आपसे मुलाकात करता हूँ विद अगेन द सेम विश कि आपका खूब सारा प्रॉफिट हो कल के दिन। चलिए फिर कल मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।